Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, जीएन रामचंद्रन। उसके बाद सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में पढ़ा है और सेलुलर टोटिपोटेंसी के यूजेस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, यानी जो सेल है डिफरेंट शेप की पाई जाती है, डिफरेंट साइज की पाई जाती है, उसके बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। इसमें सबसे फर्स्ट हम जब सेल्स की स्टडी करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सेल्स साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में बहुत सारा डिफरेंस सेल्स के अंदर पाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। उनका जो साइज होगा 0.3 माइक्रोमीटर म्यूएम होता है, जबकि जो बैक्टीरिया है उनका साइज लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। सेकंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है, सबसे बड़ी सेल जो है ऑस्ट्रिच का एग या अंडा होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आरबीसी है उनका डायमीटर लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होगा। नर्व सेल्स जो पाई जा रही है हमारी बॉडी के अंदर वो सबसे लंबी सेल्स के अंदर आती है, लॉन्गेस्ट सेल में नर्व सेल को रखा गया है। इस साइज के अकॉर्डिंग सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन, शेप के अकॉर्डिंग भी सेल्स में डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं। जैसे सेल डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है। डिफरेंट टाइप के शेप जो है वो सेल्स के पाए जाते हैं। और जो शेप है ये वेरी सेल्स में इसलिए अलग अलग प्रकार के शेप पाए जा रहे हैं, जिस तरह का वो फंक्शन परफॉर्म करती है उसके बेस पर उसके शेप का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो शेप और साइज के अंदर जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं सेल्स के, उनके बारे में है। इसके बाद एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल जो होती है उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। आरबीसी के साइज के कम होने या ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज हो सकती है उनके बारे में इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। और सेल साइज में जो वेरिएशन पाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, उनके बारे में इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। तो इस आज के लेक्चर में हमारा जो पॉइंट है, हेडिंग है, शेप और साइज सेल के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेल्स डिफर ग्रेटली। सेल्स डिफर ग्रेटली, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं, सेल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि सेल के साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। सेल का साइज, शेप और एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप की होती है। तो सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके लिया माइकोप्लाज्मा। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, द स्मॉलेस्ट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। आर ओनली 0.3 म्यूएम, आर ओनली 0.3 म्यूएम इन साइज। माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो उनका जो साइज स्मॉलेस्ट सेल है और इनका साइज 0.3 म्यूएम माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ। ये लेंथ इसका साइज इसका ये होगा। वाइल बैक्टीरिया वुड बी, वाइल
bacteria would be 3 to 5 μm would be 3 to 5 μm। ये डिफरेंस पाया जा रहा है सेल के साइज में। माइकोप्लाज्मा का जो साइज है स्मॉलेस्ट सेल का 0.3 μm है, जबकि बैक्टीरियल जो सेल है उसका साइज 3 to 5 μm तक पाया जाता है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट, नेक्स्ट इसका पॉइंट है हमारा द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, आइसोलेटेड सिंगल सेल का मतलब है जिसको अलग किया जा सकता है। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सिंगल सेल है इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है। लार्जेस्ट जो आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो सिंगल सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ी अलग की हुई सिंगल सेल है। इसके बाद अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट, ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है वो 7.0 μm, 7.0 μm इन डायमीटर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, तो जो ह्यूमन आरबीसी है वो डायमीटर में कितनी होती है? 7.0 μm ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर या व्यास पाया जाता है। नर्व सेल की बात करें हमारे अंदर, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक कौन सी सेल होती है? नर्व सेल है। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो सबसे लंबी कोशिकाओं में से होती है। नर्व सेल की लेंथ या लंबाई ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद ये साइज की हमने कंपैरिजन किया है। शेप की यदि बात की जाए, सेल शेप में भी डिफरेंट क्या है? डिफरेंट शेप की सेल्स पाई जाती है। तो सेल्स ऑल्सो वेरी, नेक्स्ट पॉइंट इसका, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ग्रेटली इन देयर शेप। सेल के अंदर शेप में भी अनेक प्रकार के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, दे मे बी डिस्क लाइक। सेल की जो शेप है डिस्क के समान हो सकती है, जैसे आरबीसी है बाइकॉनकेव है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। पॉलीगोनल शेप कैसी हो सकती है? पॉलीगोनल हो सकती है। बहुकोणीय रूप में शेल पाई जा सकती है। कॉल्यूमनर, कॉलम के रूप में हो सकती है। कॉल्यूमनर, कॉलम के रूप में शेल की शेप पाई जा सकती है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्यूबॉइड के रूप में सेल पाई जा सकती है। थ्रेड लाइक, धागे के समान सेल मिल सकती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल की हो सकती है। और इवन इरेगुलर, और इवन इरेगुलर। तो सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। शेप में भी सेल्स के अंदर अनेक तरह के डिफ्रेंशिएशन पाए जा रहे हैं, वेरिएशन इसके अंदर प्रेजेंट है।
डिस्क लाइक हो सकती है सेल, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलम लाइक हो सकती है, क्यूब लाइक हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, और इवन इरेगुलर अनियमित शेप की भी सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है शेप के अंदर, जो डिफरेंशिएशन है ये सेल किस फंक्शन को कर रही है उस पर डिपेंड करता है। तो द शेप ऑफ द सेल में वेरी, द शेप of the cell में vary। जो डिफरेंशिएशन मिला है ना, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, तो ये जो डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है ये वेरिएशन क्यों पाया जा रहा है? विद द फंक्शन दे परफॉर्म, विद द फंक्शन, विद द फंक्शन दे परफॉर्म, दे परफॉर्म। सेल्स के द्वारा जो फंक्शन किए जा रहे हैं उन फंक्शन पर सेल्स का शेप वेरी करता है। सेल्स का जो शेप है वो किसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेट किया जा रहा है? जो फंक्शन इनके द्वारा किए जा रहे हैं उन फंक्शंस पर सेल्स का जो शेप है वो डिपेंड करता है। तो इस सेल के शेप और साइज के बारे में हमने स्टडी किया है। डिफरेंट टाइप की साइज की सेल्स मिल सकती है, डिफरेंट शेप की सेल्स पाई जा सकती है। इसके बाद कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? तो नॉर्मल सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे और कैंसर सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? कैंसर सेल्स है जिनमें लगातार डिवीजन चलता रहता है और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है। नॉर्मल सेल है, इन दोनों के अंदर हमें कंपैरिजन करना है। नॉर्मल सेल में सबसे फर्स्ट स्मॉल होती है, यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई पाया जाता है। इनका जो न्यूक्लियस है उसका शेप यूनिफॉर्मली होगा। रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है। कैंसर सेल के कंपैरिजन में इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। कैंसर सेल के अंदर क्या होगा? लार्ज साइज की होगी, वेरिएबल शेप्ड न्यूक्लियाई, अलग अलग शेप के न्यूक्लियस कैंसर सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होगा, जो कोशिका द्रव्य आयतन है कैंसर सेल का वो छोटा पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो फर्स्ट इसके अंदर है नॉर्मल सेल में स्मॉल साइज कैसा पाया जा रहा है? नॉर्मल सेल का स्मॉल पाया जा रहा है, स्मॉल साइज की होती है। इसके अलावा यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई, यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी जो इनका न्यूक्लियस होगा वो लगभग सभी सेल में इसकी शेप क्या होती है? समान होती है। रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम कैंसर सेल के कंपैरिजन में लार्ज होता है। कैंसर सेल इसके अंदर क्या होगा? लार्ज, कैंसर सेल का साइज कैसा होता है? लार्ज होता है। वेरिएबल शेप्ड न्यूक्लियाई का जो शेप है वो अलग अलग प्रकार का कैंसर सेल के अंदर पाया जा सकता है। वेरिएबल शेप ऑफ न्यूक्लियाई का शेप वेरिएबल होगा। और रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। तो फर्स्ट डिफरेंस नॉर्मल सेल और लार्ज सेल में ये पाया जा रहा है। स्मॉल साइज की है, न्यूक्लियस यूनिफॉर्म होगा स्मॉल सेल्स का, और लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होगा, कोशिका द्रव्य आयतन इनका ज़्यादा होता है। कैंसर सेल में लार्ज होती है,
वेरिएबल शेप ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का जो शेप है अलग अलग प्रकार का इनमें पाया जा सकता है। केंद्रक का जो शेप है वो अलग अलग आकार का हो सकता है, और इनका जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में कम होता है। कम कोशिका द्रव्य वॉल्यूम या आयतन इनमें पाया जाता है। सेकंड, कन्फर्मिटी इन सेल साइज। इसके अंदर सेकंड पॉइंट होगा कन्फर्मिटी इन सेल साइज। जो नॉर्मल सेल्स है उनका सेल साइज लगभग सबका इक्वल होता है। एक टाइप की सेल का सेल साइज इक्वल होगा। सेल साइज एंड शेप, conformity in cell size and shape, cells arranged into tissues, cells arranged into discrete tissue, सेल साइज में कन्फर्मिटी होगी, शेप में कन्फर्मिटी होगी। एक प्रकार की सेल की जो साइज है वो एक समान होती है, शेप एक समान होता है, और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। नॉर्मल सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक है। कैंसर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वेरिएशन इन सेल साइज एंड शेप। कैंसर सेल अलग अलग शेप और साइज की हो सकती है। वेरिएशन इन सेल साइज एंड शेप। कैंसर सेल में साइज और शेप में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। कैंसर सेल अलग अलग आकार की और आकृति की हो सकती है। डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल, डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल, डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी नॉर्मल सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, लेकिन जो कैंसर सेल है उनके अंदर सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट मिलेगा, सेल्स किसी भी तरह से आपस में एक साथ जुड़कर एक क्लम्प बना लेती है। ये सेकंड इनके अंदर डिफरेंस नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में पाया जा रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस है मे पजेज डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। मे पजेज डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर, may possess differentiated cell structure, normal presentation of cell surface markers, normal presentation of cell surface markers। ये जो नॉर्मल सेल है इनके अंदर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डिफरेंशिएशन पाया जाता है। सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग काम को करने के लिए डिफरेंशिएट हो जाएंगी नॉर्मल सेल्स, और इन सेल्स पर, इन सेल की सरफेस पर मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल की सरफेस पर नॉर्मली सरफेस मार्कर इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे जिनसे सेल को पहचाना जाता है। यानी सेल की सरफेस पर मार्कर प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर। डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर इनका होता है और नॉर्मल इनके अंदर सेल सरफेस मार्कर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कैंसर सेल की हम बात करें, लॉस ऑफ नॉर्मल स्पेशलाइजेशन फीचर। उनके अंदर लॉस ऑफ नॉर्मल स्पेशलाइजेशन फीचर,
फीचर्स, इनके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन का फीचर्स नहीं पाया जाता है। एलिवेटेड एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन सेल मार्कर्स, एलिवेटेड एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन सेल मार्कर्स, यानी स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाता है। कैंसरस जो सेल है उनका स्पेशलाइजेशन जो फीचर है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू में बदलने का जो फीचर है वो इनका लॉस हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये कुछ सेल की सरफेस पर जो मार्कर पाए जा रहे हैं उनके एक्सप्रेशन को, उनकी अभिव्यक्ति को बदल देती है। यानी नॉर्मल सेल में तो क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन कर देगी। सेल की सरफेस पर मार्कर नॉर्मल रूप से प्रेजेंट होंगे, सेल की सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर मार्कर नॉर्मली प्रेजेंट होंगे। कैंसर सेल के अंदर नॉर्मल स्पेशलाइजेशन फीचर इनका समाप्त हो जाता है और ये जो सेल की सरफेस पर मार्कर पाए जा रहे हैं उनके अभिव्यक्ति को, उनके एक्सप्रेशन को ये बदल देती है। तो ये थर्ड इनके अंदर कंपैरिजन है नॉर्मल सेल में और कौन सी सेल, कैंसर सेल के अंदर। फोर्थ कंपैरिजन क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल, सेल टिश्यू क्लियरली डिमार्क, यानी इनके अंदर नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन लोअर लेवल पर पाया जाता है, जबकि जो कैंसरस सेल है उनके अंदर लार्ज नंबर मिलेगा। तो लोअर नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल और लोअर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल और लार्ज लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल, ये किसके अंदर कंपैरिजन हो जाएगा, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में। तो लोअर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल, फोर्थ इसका हो जाएगा लोअर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, यानी सेल्स में जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो लोअर लेवल पर मिलती है, जबकि इसके अंदर क्या होगा, हायर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल, हायर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। नॉर्मल सेल और कैंसरस जो सेल है उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सेल स्मॉल होगी, यूनिफॉर्मली शेप्ड, इसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। कैंसर सेल बड़ी होगी, न्यूक्लियस जो है अलग अलग शेप का इनमें मिल सकता है और इनमें स्मॉल कम मात्रा में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम या आयतन होता है। सेकंड, जो नॉर्मल सेल है इनमें सेल साइज और शेप लगभग सबका एक ही टाइप की सेल का सेम होता है, सेल आपस में अरेंज होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। कैंसरस सेल में सेल साइज और शेप में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, आपस में कोई अटैच नहीं होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं मिलेगा, सेल का जो अरेंजमेंट है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। जो नॉर्मल सेल है इनमें डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर होती है, सेल की संरचना में डिफरेंशिएशन पाया जाता है और इन पर नॉर्मली जो है सेल सरफेस मार्कर प्रेजेंट होते हैं, जबकि कैंसरस सेल में नॉर्मल स्पेशलाइजेशन फीचर समाप्त हो जाता है पूरी तरह और ये जो कुछ सेल की सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले मार्कर हैं उनके एक्सप्रेशन को, उनकी अभिव्यक्ति को बदल देती है। नॉर्मल सेल में डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है वो लोअर लेवल पर होती है, लोअर लेवल से इनमें सेल्स का डिवाइडेशन होगा। कैंसरस सेल के अंदर हायर लेवल ऑफ डिवाइडिंग सेल मिलेगा, हाई क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल का डिवाइडेशन कैंसरस सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन किया है, एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और एक कैंसरस सेल के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आरबीसी जो है, एबनॉर्मल आरबीसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि आरबीसी का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ये जाना जा सकता है कि उस ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज है। तो उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, एबनॉर्मल आरबीसी मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल आरबीसी मॉर्फोलॉजी, आरबीसी के अंदर यानी चेंज आया, उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आया तो उसके कारण वो कौन सी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, मे बी
एसोसिएटेड विद, may be associated with सेल आरबीसी की शेप में चेंज आने पर, उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आने पर कौन से इफेक्ट दिखाई देते हैं, उनके बारे में अब हमें इसके अंदर स्टडी करना है। अब इसमें क्या है, एबनॉर्मल आरबीसी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला जो कैरेक्टर है माइक्रोसाइटिक आरबीसी। फर्स्ट जो है माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रोसाइटिक का मतलब है नॉर्मल आरबीसी के कंपैरिजन में आरबीसी का साइज क्या हो जाना, कम। जैसे ये आरबीसी है नॉर्मल, इसका साइज कम हो जाना, ये माइक्रोसाइटिक आरबीसी है। एक होता है मैक्रोसाइटिक आरबीसी। मैक्रोसाइटिक आरबीसी में आरबीसी का नॉर्मल शेप बढ़ जाता है। अब माइक्रोसाइटिक आरबीसी, जब हमने ब्लड का टेस्ट किया और उसमें आरबीसी का हमको साइज छोटा मिला, तो उससे क्या पता चलता है, एक तो पहला इनको पता चलेगा कि उस पर्सन के अंदर पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी यानी साइज यदि आरबीसी का छोटा हमें दिखाई दे रहा है उस पर्सन में जिसमें साइज आरबीसी का छोटा दिखाई दे रहा है, पायरिडॉक्सिन की क्या है, उसके अंदर कमी पाई जा रही है। दूसरा, उसके अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिजीज हो सकती है। थैलेसीमिया डिजीज उसके अंदर हो सकती है, जिसकी आरबीसी का जो शेप है वो छोटा हो गया है। उसके अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है, थैलेसीमिया डिजीज उसके अंदर हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसके अंदर हो सकता है। जिसकी आरबीसी का साइज छोटा हो गया उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज एनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज एनीमिया उसके अंदर हो सकता है। तो आरबीसी के शेप में चेंज के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होगी। आरबीसी के जनरल शेप से छोटे शेप की आरबीसी है तो उस पर्सन में पायरिडॉक्सिन की कमी हो सकती है। थैलेसीमिया डिजीज उसके अंदर हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसके अंदर हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज एनीमिया उसके अंदर हो सकता है। आरबीसी के शेप के चेंज को देखकर इन इंफॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं। सेकंड, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। अब जब बढ़ जाएगा तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। आरबीसी का शेप जैसे नॉर्मल शेप बनाया था हमने, नॉर्मल शेप, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, बड़ा। इस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। इसमें क्या पता चलेगा हमें, विटामिन B12 या फॉलेट डेफिशिएंसी। विटामिन B12 फॉलेट की उसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है। यानी जिस पर्सन में आरबीसी का साइज नॉर्मल के कंपैरिजन में बड़ा दिखाई दे रहा है उसके अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है, ये पता लगाया जा सकता है। लीवर डिजीज, इससे क्या और पता चलता है कि लीवर के अंदर उसमें क्या है, लीवर सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है। आरबीसी का साइज यदि नॉर्मल से बड़ा हुआ है तो उस पर्सन में लीवर से संबंधित बीमारी है, लीवर से संबंधित डिजीज उसके अंदर पाई जा रही है। थर्ड, कीमोथेरेपी। इसी से हमको पता चलता है कीमोथेरेपी के बारे में। जब कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है तो कीमोथेरेपी के कारण भी आरबीसी का जो शेप है वो बढ़ जाता है। तो आरबीसी के शेप में डिफरेंस आने पर, आरबीसी का शेप कम होने पर, आरबीसी का शेप ज़्यादा होने पर हमें ये पता लग जाता है, हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
कि उस पर्सन के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज उस पर्सन के अंदर पाई जा रही है, उस पर्सन में कौन कौन सी कमी हमें दिखाई देगी। कीमोथेरेपी के कारण भी ये जो है ये कमी इसके अंदर दिखाई देती है। तो सिंपल सा ये है, एबनॉर्मल आरबीसी मॉर्फोलॉजी से हम किसी पर्सन में होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज है, असामान्यताएं हैं, उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सेल्स के साइज और शेप के बारे में पढ़ा है कि सेल का शेप और साइज डिफर होता है। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी को कंटिन्यू करेंगे। सेल साइज में वेरिएशन कैसा पाया जाता है, कौन सी छोटी सेल होती है, कौन सी बड़ी सेल होती है, स्मॉलर सेल क्यों है, लार्जर सेल क्यों है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखो, साइज एंड शेप ऑफ सेल। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल के अंदर साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, इसका जो साइज है 0.3 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनका साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये डिफरेंसेस मिल रहा है सेल के साइज में। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी अलग की हुई सेल्स होती है। फिर अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी जो है उसका डायमीटर 7.0 माइक्रोमीटर पाया जा रहा है। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल में से एक होती है, सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक है। इसके ये साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हो गए। इसके अलावा सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, शेप में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। डिस्क शेप पाई जा सकती है, डिस्क शेप इस तरह की हो सकती है। पॉलीगोनल इस तरह की शेप हो सकती है। कॉलम्स के तरह की शेप पाई जा सकती है, कॉलम शेप पाई जा सकती है। क्यूबॉइडल घनाकार जो घन होता है इस शेप की सेल प्रेजेंट हो सकती है, क्यूबॉइडल शेप हो सकती है। थ्रेड लाइक शेप सेल की शेप हो सकती है। इर्रेगुलर सेल की शेप हो सकती है। तो सेल के अंदर शेप के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अब जो शेप के अंदर डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं वो क्यों पाए जा रहे हैं, जिस तरह का फंक्शन सेल करती है उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप पाई जाती है। इसलिए शेप में अनेक तरह के डिफरेंशन पाए जाते हैं, डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल का यदि हम कंपैरिजन करें, नॉर्मल सेल स्मॉल है, कैंसर सेल लार्ज है। यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई नॉर्मल सेल में है, न्यूक्लियस सबका एक तरह की सेल का लगभग समान होता है। कैंसर सेल जो है उनमें न्यूक्लियस का जो शेप है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। इनमें साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, कोशिका द्रव्य आयतन बड़ा होता है। कैंसर सेल में जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो कम पाया जाता है। नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में कैंसर सेल में कोशिका द्रव्य आयतन कम पाया जाता है। नॉर्मल सेल साइज और शेप लगभग सबका समान होगा, एक प्रकार की का कन्फर्मिटी मिलेगी और सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। कैंसर सेल में एक सेल के साइज और शेप में कोई कन्फर्मिटी नहीं मिलती है, अलग अलग प्रकार की कैंसरस सेल हो सकती है और सेल का डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होगा, टिश्यू का फॉर्म नहीं होता है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड रूप से अरेंज हो जाती है। थर्ड, नॉर्मल सेल के अंदर डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर होती है, हर सेल की एक सेल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड प्रकार की मिलेगी और इनकी सेल की सरफेस पर मार्कर्स नॉर्मल रूप से प्रेजेंट होते हैं। मार्कर सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं, जैसे जो हार्मोन को काम करना है वो मार्कर्स के हेल्प से होता है, तो नॉर्मल जो है इन पर सेल मार्कर प्रेजेंट होंगे। कैंसर सेल नॉर्मल स्पेशलाइजेशन फीचर इनमें नहीं मिलता है, वो नष्ट हो जाता है और ये जो सेल मार्कर सेल की सरफेस पर मिल रहे हैं उनके एक्सप्रेशन को, उनकी अभिव्यक्ति को बदल देती है। लास्ट, नॉर्मल सेल में डिवाइडिंग की जो कैपेसिटी है लोअर लेवल पर मिलती है, कैंसरस सेल में हायर लेवल पर डिवाइडिंग की कैपेसिटी या विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। एबनॉर्मल आरबीसी के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं, दो तरह का आरबीसी के अंदर मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। माइक्रोसाइटिक जो आरबीसी जनरल कंडीशन में उससे साइज छोटा हो गया, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रोसाइटिक आरबीसी है तो उस पर्सन में पायरिडॉक्सिन की कमी हो सकती है।
थैलेसीमिया डिजीज उसके अंदर हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसके अंदर हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज एनीमिया उस पर्सन के अंदर हो सकता है। ये आरबीसी के साइज के छोटा होने पर पर्सन के अंदर ये एबनॉर्मलिटीज पाई जा सकती है। मैक्रोसाइटिक आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाए तो उस पर्सन के अंदर क्या डिस्फॉर्मिटीज पाई जाएंगी, उसमें विटामिन बी12, फॉलेट की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। लीवर की डिजीज उसके अंदर होगी, लीवर से संबंधित उसमें बीमारी होगी यदि सेल आरबीसी का साइज बड़ा आ रहा है। कीमोथेरेपी यानी उस पर्सन की कीमोथेरेपी हुई है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली यूज में ली जाती है, तो कीमोथेरेपी से भी आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बेस पर हम जो डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ है उनके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल का जो साइज और शेप है उसी हेडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।